अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। मैं अभी बिल्कुल उठी हूँ तो ज़रा थोड़ी स्वेलिंग है, पर लेकिन आई एम हेयर टू शो यू गाइज हाउ टू क्रिएट दिस मेकअप लुक विच इज़ अ फ्लॉलेस लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन विच यू कैन वेयर फॉर ईद, या कोई आपका लंबा इवेंट है जिसपे आप लोगों ने ज़्यादा देर यू वांट योर फाउंडेशन टू लास्ट लॉन्ग। तो दिस इज़ माय गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू यू, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, सो आइज़ मैंने ऑलरेडी कर ली हैं। दे आर वेरी नेचुरल, बिल्कुल ये मेकअप लुक मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है। बट आई विल डू अ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ फाउंडेशन टुडे। मुझे लगता है जब मैं पूरा ऑल टुगेदर करती हूँ ना तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि थोड़ा और डिटेल में समझाया करें। सो आई विल डू दैट टुडे एंड वी विल क्रिएट द फाउंडेशन routine together. So let me zoom you guys in and show you what the eyes look like. They look very nice and natural, or smoked out scene ka eye look hai. It's not like very dramatic, but बहुत ही cute natural सी look आ रही है. Okay, so now let's start with the face. सबसे पहले I have already अच्छा जी guys, so I will also change and show you guys the final look of my Eid inspiration video that I'm going to be filming. But eyes जो है ना वो मैंने already अभी कर ली हैं, और you can see that they are very nice and fluttery and natural. लेकिन skin जो है ना वो हमने रखनी है long wear, long lasting. So for that, let's start with the skin. Okay guys, so सबसे पहले I have already applied my skincare for the day, which is always these two. This is the purest solution का Alpha Arbutin. This is with hyaluronic acid. ये brightening serum है उनका, और ऊपर मैं लगाती हूँ ये अपनी unseen sunscreen SPF 40 है। ये दोनों का combination जो है ना बहुत अच्छा है। जो serum है that hydrates the skin, and sunscreen gives a silicone like finish. तो ये pore filling और smooth भी है, so it acts as a makeup primer also. उसके बाद we will start with a corrector. Correctors जो है ना वो बहुत से टाइप के आते हैं. Let me show you 3 types जो कि आपको I will start with lower end जो कि यहाँ पर easily available है, which is from a brand called Beauty Icon by MN, और ये इनका corrector है in the shade Soft Natural. ठीक है, और ये इस तरह आता है, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. सो ये देख लें आप, करेक्टर शेड है. ठीक है, इट्स वेरी नाइस. अगर आपकी अंडर आइज जो है ना वो मेरी अंडर आइज टाइप की डार्क है, थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फॉर वेरी डीप ये थोड़ा लाइट है. इनका इसमें डार्कर कलर भी आता है. But with this you have to really hydrate your under eyes. जब मैंने ये यूज़ करना होता है तो I always use a serum like this, which is hydrating caffeine under eye serum. ठीक है, so इसको आप अप्लाई करते हैं सीरम को और थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि आपकी अंडर आइज जो है ना वो अच्छी तरह हाइड्रेट हो जाए, और इसके ऊपर जो भी आप प्रोडक्ट लगाएं वो बहुत ज़्यादा ड्राई और ऐसे केकी सा ना लगे. जिनकी अंडर आइज बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना, वो थोड़ी देर बाद मेकअप जो है ना उनका फटने शुरू हो जाता है. तो नॉट ओनली अंडर आइज, ऑन द होल फेस. सो फॉर देम you need to really know for sure that your under eyes or your face or your skin is very hydrated. ठीक है, हाइड्रेशन के लिए डिफरेंट चीज़ें आती हैं. यू कैन इवन यूज़ अ स्नेल सीरम अंडरनीथ. दिस इज़ अ स्नेल सीरम. दिस इज़ अ स्नेल म्यूसिन पेप्टाइड क्रीम. एक्चुअली ये सीरम नहीं है, क्रीम है. सो दिस इज़ लाइक वेरी हाइड्रेटिंग. अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है स्किन तो देन यूज़ एम्ब्रियोलेस. मैं यहाँ पर लगा दूँगी तस्वीर. और यूज़ द सीकाप्लास्ट बाम B5. यहाँ एक एस्टे लॉडर की क्रीम आती है, यू कैन यूज़ दैट. तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे जो है ना आई विल सर्च इट अप एंड आई विल राइट इट डाउन, शो यू द पिक्चर. हाई एंड प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ. सो अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि मेरी स्किन जो है ना इट्स लाइक वेरी हाइड्रेटेड, और ऐसे लग रहा है जिस तरह थोड़ी थोड़ी जैसे टैकी सी भी लग रही है. टैकी का मतलब चिपक. Okay, I want to explain it as well as I can
टू एवरीबडी, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है ना वो ये बेका का करेक्टर है। आप चाहे तो आप बॉबी ब्राउन का करेक्टर ले सकते हैं इन द शेड पीच, बट ये अनफॉर्चुनेटली बेका जो है ना डिसकंटिन्यू हो गया। बट दिस इज़ व्हाट बेका का करेक्टर लुक्स लाइक। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है और शाइनी और हाइड्रेटिंग है, ठीक है। इसी तरह के करेक्टर्स आते हैं बॉबी ब्राउन के स्मॉल पॉट करेक्टर्स। दिस इज़ व्हाट दे लुक लाइक। यू कैन यूज़ दोज or you can use any creamy corrector from Makeup Forever का palette, या it needs to have this peachy orangey hue to it। अगर आपके अंडर आइज मेरी आइज जितने डार्क है तो ठीक है। और तीसरा मैंने आपको कोसास का ये पीच करेक्टर तो ऑलरेडी दिखाया हुआ है। these days this is my favorite। मेरी अंडर आइज आर नॉट वेरी ड्राई, दे नॉट वेरी ऑयली, तो दिस वर्क्स रियली वेल क्योंकि इसका एक क्रीमी सी फिनिश है। सो लेट मी शो यू हाउ आई अप्लाई इट। आई अप्लाई अ बिट ऑफ इट जहाँ पर बहुत डार्कनेस मुझे लगती है, सबसे ज़्यादा डार्कनेस है, ठीक है। एंड देन आई टेक अ स्मॉल ब्रश, दिस इज़ अ स्मॉल ब्रश, और ये जो है ना थोड़ा सा स्टिफर है और फ्लफ़ी है, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल रोज एंड बेन। ये एक इंस्टाग्राम शख्सियत है। कंसीलर ब्रशेस का नाम है C31। सो इसका फ़ायदा ये कि जब आप इससे अप्लाई करते हैं ना कंसीलर, तो वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, ब्रश के ऊपर नहीं लगता, और जहाँ पर आपने लगाया है ना करेक्टर की बात करें, करेक्टर नीड्स टू स्टे जिस जगह पर आपने अप्लाई किया है, ठीक है। करेक्टर कैन नॉट बी ब्लेंडेड आउट या मूव अराउंड नहीं आपने करना। करेक्टर नीड्स टू मेक अ लेयर ऑफ द प्रोडक्ट बिल्कुल जहाँ पर आपकी डार्केस्ट पिगमेंटेशन है, ठीक है। ऐसे ही आपने अप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ पर कोई पिगमेंटेशन है, आपने इसी तरह करेक्टर को अप्लाई करना है, ठीक है। उसको ब्लेंड करना है, ये नहीं कि बस आपने उसको ऐसे हल्का हल्का टैप करके छोड़ देना। प्रोडक्ट नीड्स टू बी ब्लेंडेड इनटू द स्किन, यानी कि आपने प्रेस करना है उसको पूरे प्रोडक्ट को स्किन के अंदर, और फिर उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए। जिनकी बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं ना, वो इस स्टेज पर हल्का सा पाउडर से सेट भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट टुडे जस्ट टू शो यू गाइस। दिस इज गोना बी एन इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियो। अगर किसी को बोरिंग लग रहा है तो कम बैक फॉर द क्विक स्नैपी वंस, या इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं। बट दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू शेयर विद यू, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि डिटेल में हमें अंडर आई करेक्शन सिखा दें। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। सो ये है, मैंने पाउडर थोड़ा सा लिया, ट्रांसलूसेंट पाउडर। मैंने तो जीवनशी का लिया, आप कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर लें और हल्का सा बहुत हल्के हाथ से इसको सेट कर दें, ताकि अब आपका जो ये करेक्टर है ना नीचे वाला, ये कहीं पर भी बज नहीं करेगा, ठीक है। This will give you ample coverage. This will make sure जहाँ पर भी आपने करेक्टर लगा उस पर हल्का सा पाउडर लगा दें, नॉट टू मच। ये नहीं कि भर भर के भी आप लगा रहे, बस इतना कि आपको लगे कि करेक्टर उतरेगा नहीं या हिलेगा नहीं। Okay guys, so now let's move on to the foundation and then we will finish the face, ठीक है। So for foundation, for a long lasting foundation, what you need is a slightly mattified foundation। बहुत dewy और glowy और जो sheer foundations होती है ना, they don't last long। हाँ, आप उसको अगर आपकी ड्राई स्किन है, you can tackle it by hydrating underneath really well, or you can mix it in with a slightly dewier foundation, ठीक है। Only a long lasting foundation will make sure that your foundation lasts long, which comes to my favorite foundation of all times, which is the Charlotte Tilbury foundation, airbrush foundation। उसमें shade 2 जो है ना, is a neutral shade and I don't have very oily skin anymore। जब मेरी होती थी तो मैं खाली ये यूज़ करती थी, पर लेकिन अब क्योंकि मेरी थोड़ी सी towards the dry combo side है, तो I always mix it in with a sheer coverage foundation or a more liquidy foundation। ये देखिए, ये जो थी ना, ये वाली थोड़ी सी थिक थी, इसमें मैंने ये मिक्स किया तो ये थोड़ी रनी हो गई है। सो मिक्स करते हैं दोनों। These are the two foundations that I have used।
ठीक है, ये भी सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग है, बट दिस हैज़ अ मोर सैटिन काइंड ऑफ फिनिश, ये थोड़ा मैट फिनिश है, बट दीज टू फाउंडेशन मिक्स टुगेदर आई नो विल नॉट बज द होल डे. So I will apply it in a thin layer, कि ये नहीं कि पहली दफ़ा में आप पूरा थोप के लगा ले, ज़रूरत नहीं है उतनी. ठीक है, एंड you can use I will use a brush first, which is a Rosen pen brush, और आप इसको blend करें. ठीक है, this will make sure that you have even coverage. अगर आप अभी ब्लेंडर के साथ शुरू हो जाएंगे तो उससे ये होगा कि ब्लेंडर आधा जो प्रोडक्ट होता है वो उठा लेता है अपने ऊपर, और आपका जो कवरेज है ना वो अनइवन सी हो जाती है. सो यू ब्लेंड योर फाउंडेशन. रोज़ा रखा हुआ है, काफ़ी ड्राई हो रहे हैं लिप्स, बट हम करेंगे इसको, कुछ ना कुछ करेंगे. और बाकी फाउंडेशन भी हम लगाते हैं. जल्दी जल्दी आप लोगों को सिखाने आई हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने फटाफट जाके अपना कुरान भी पढ़ना है, और आज अगर मैंने ना पढ़ा तो मैं पीछे रह जाऊँगी अपने स्केड्यूल से. पीछे नहीं मैंने रहना. अच्छा, अब जो बच गया था थोड़ा सा हाथ पे, वो नेक पे लगा लेंगे ताकि इवन कंप्लेक्शन हो जाए. जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि थोड़ी सी कवरेज और चाहिए, वहाँ पे आप और कवरेज कर सकते हैं. उस तरह सिखा रही हूँ आपको. ठीक है, सो ये सोचें कि अगर मैं इधर इतना सिखाती हूँ आपको, ऑनलाइन इतनी समझ आ रही, तो इन पर्सन आपको कितना मज़ा आएगा सीखने का. सो आई विल बी अनाउंसिंग माई मेकअप क्लास वेरी सून, स्टे ट्यून. पहले मैंने सोचा था रोज़ों में कर लूँ मैं, पर लेकिन रोज़ों में मैंने कहा नहीं, हम इबादत की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो right after Rosas, I'm going to be announcing my makeup class, so stay tuned for that. I know you guys will not want to miss it. Major product knowledge मिलेगा आप लोगों को अपनी स्किन टाइप के हिसाब से. Okay, so now let's do a concealer. जी, आपको पता है आपकी बाजी कंसीलर कॉर्नोसोर अपने आप को समझती हैं, तो इसलिए बहुत से कंसीलर्स हैं जो आपकी बाजी ने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इकट्ठे किए हुए. ये तो कुछ हैं, इससे बहुत ज़्यादा सैलॉन में पड़े हुए हैं. जो जी दो टाइप की स्किन टाइप्स होती हैं ना, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई की लगती है, उनके लिए लेट मी शो यू द कंसीलर जो आजकल मेरी वही टाइप हुई भी है. ये विच इज़ टावर 28, आवर ग्लास एंड कोसास. ठीक है, दीज आर ऑल वेरी क्रीमी. इसमें नटाशा डेनोना भी ऐड नहीं हुआ, वो मेरा आ रहा है ऑन द वे. स्टे ट्यून्ड फॉर अ मेकअप हॉल वेरी सून. एंड देन दिस इज द Huda Beauty concealer, which is also a very nice creamy concealer, but slightly on the matte side, long lasting ये लगता है. ठीक है, टावर 28 आज हम यूज़ करेंगे बिकॉज ये बहुत ही एक मज़े की सिल्क लाइक फिनिश देती है. और बिकॉज मैंने नीचे जो है ना वो सेट किया है पाउडर के साथ, तो आई वॉन्ट के ऊपर जो है ना मेरा थोड़ा क्रीमी बेस लगे. आई डोंट वॉन्ट इट टू लुक टू मैट, टू ड्राई. सो दिस इज व्हाट द कंसीलर लुक्स लाइक. इसको हम सबसे पहले उसी तरह ब्रश के साथ हल्का हल्का टैप करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर दैट दिस डज नॉट मूव अराउंड अ लॉट, क्योंकि मूव अराउंड करेगा तो नीचे से हिल जाएगा सब कुछ, और वो हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमने अप्लाई किया ना ये वहीं पर रहे. सो विद वेरी लाइट प्रेशर आई जस्ट प्रेस इट इन, और इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे सेट होने के लिए. इसी तरह हम दूसरी तरफ करेंगे. आपके जो भी प्रॉब्लम एरियाज है ना, आपने उनको टैकल करना है. तो हमने आई मेकअप कर लिया था, तो हम ज़रा आई मेकअप को भी थोड़ा शार्पन कर देंगे, उससे वो ज़रा फीलाइन लुक आ जाती है. यूजुअली मैं जो हूँ अपना आई मेकअप
मतलब बाद में ही करती हूँ, इतनी मुझे जल्दियाँ पड़ी होती हैं। आज पता नहीं कैसे मैं तसल्ली से करी हूँ, हालांकि आज मेरे 101 काम है करने वाले। तो बस नमाज़ पढ़ी है आपकी बाजी ने, अभी कुरान भी पढ़ना है, कंटेंट भी शूट करना है, सैलून भी जाना है। तो मतलब आपको फिर भी नहीं मैं भूलती। नेक्स्ट हम ईद के पास एक बड़ा गिव अवे करने वाले हैं, सो वो भी जहन में रखिएगा। सो इस तरह अब हमने ब्लेंड कर लिया इसको, हल्का सा हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको सेट कर देंगे, ताकि अगर थोड़ा भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना तो वो इसके साथ लग जाए। ये ब्यूटी ब्लेंडर ब्यूटीफाई बाय आमना का है, BBA बाय सलमान, हमें पता नहीं इतने नाम चेंज हुए हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं है। तो इस तरह हमने अपनी कंसीलर भी अप्लाई कर लिया। अब लगाते हैं क्रीम ब्लश एंड देन वी विल गो टू द पाउडर। अच्छा जी, so now I have already applied my cream blush. This is not about blush or eyeshadow or anything else. This video is just about having a long lasting foundation specifically for your Eid day या long lasting आपको foundation चाहिए for any occasion, उसके लिए है। So ताकि ये बहुत लंबी ना हो जाए इस सीरीज़ में, आई विल डू डिफरेंट स्टेप्स साथ साथ आपको रिकमेंडेशन के साथ, डिफरेंट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के साथ, बट दिस इज़ ऑल अबाउट फाउंडेशन, योर स्किन मेकअप। सो ओके, अब आपने अपनी क्रीम ब्लश लगा लिया है एंड योर क्रीम प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी अप्लाइड। सो नाउ व्हाट यू वांट इज़ यू वांट टू सेट द अंडर आइज, ताकि बहुत ज़्यादा क्रीज ना कर जाए। हल्का सा कर भी गई हैं बिकॉज मैं ज़रा क्रीम ब्लश लगा रही थी, तो उसको आपने अवॉइड करना है। आपने उसको सेट करने से पहले ना एक दफ़ा ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर के साथ, एंड देन यूज़ अ लूज पाउडर। ठीक है, यू कैन यूज़ अ प्रेस्ड पाउडर, पर लेकिन लूज पाउडर बिकॉज बहुत फाइनली मेल्ट होता है, तो उससे आपकी अंडर आइज जो है ना वो बहुत ही स्मूथ लगती हैं और इजीली क्रीज नहीं करती। आपको पता है मेरा फेवरेट है जीवोंची, जो अब डिसकंटिन्यू हो गया हुआ है। अगर आप उसमें थोड़ा अफोर्डेबल उसका ऑप्शन चाहती हैं तो मॉर्फी है। फिर उसके बाद अनदर प्रोडक्ट दैट आई नो ये डिसकंटिन्यू हो गया, तो इसकी जो है वो उसकी वो आ रही है रिप्लेसमेंट, दैट इज़ ऑन इट्स वे टू मी। आई विल शो यू गाइस दैट ऑल्सो। लॉरा मर्सी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही फाइनली मिल्ट है, इसमें भी एक पिंक सा कलर आता है, यू कैन डू दैट, बट आई विल यूज़ माई पिंक पाउडर। यू कैन ऑल्सो यूज़ हुदा ब्यूटी, विच इज़ अमेजिंग। हुदा ब्यूटी मेरी बेटी यहाँ से ले जाती है, वो मैं आपको नहीं अभी दिखा सकती, आई नो वो सैलून में है। सो आई टेक सम पाउडर एंड देन आई ब्लेंड इट ऑन टू माई हैंड, ताकि इस पाउडर के अंदर इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए पाउडर की, एंड देन आई जस्ट प्रेस इट इन लाइक वेरी कंट्रोल्ड मूवमेंट, ताकि जो आपका अंडर आया ना समझे कि ये सीमेंट हो जाए आपकी स्किन के साथ। उसी तरह दूसरी साइड पे बेशक आप हुदा ब्यूटी का पाउडर ले सकती हैं, बेशक आप एल्फ का ले सकती हैं। देयर आर सो मेनी लूज फाइनली मिल्ट प्रेस्ड पाउडर्स दैट यू कैन टेक, बट द टेक्निक नीड्स टू बी दिस। हाँ, थोड़ा पाउडर अगर आपका ज़रा थोड़ा मोटा मोटा थिक होगा तो उससे जो है ना इतनी फाइन नहीं आएगी। अभी प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा पाउडर लगा, बट डोंट वरी, लीव इट देयर। फॉर द रेस्ट ऑफ द फेस, फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन यू कैन यूज़ प्रेस्ड पाउडर्स। फेस पे आप प्रेस्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अंडर आइज जो है ना आई डोंट रिकमेंड। अच्छा, सो दीज आर द टू पाउडर्स, दिस इज़ फॉर अ मैट फिनिश, दिस इज़ फॉर अ ग्लोई फिनिश। अगर आपकी स्किन ड्राई है, डल है, आपने इतनी हाइड्रेट की हुई है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें टेंशन लेके आपकी ख़राब हो जाएगी स्किन, नीचे आपकी हाइड्रेटेड है। स्किन प्रेप पे भी मैं अगर आप चाहते तो आई विल डू अ सेपरेट video. So you can use this has a very nice shiny glow to gives a very nice glowy look. मैं glowy नहीं use करी because I want my foundation to be long lasting। ये देखें
कैसी शाइन देता है तो ये फेस पाउडर, बट दिस इज़ हाउ शाइनी इट विल मेक योर फेस लुक. आई डोंट वांट माय फेस टू लुक शाइनी, आई वांट इट टू बी मैट. आपकी स्किन ड्राई है, आप ज़रूर ये ट्राई करें. आई नो यू गाइज विल नॉट रिग्रेट इट. ये देखो ना कैसी शाइन है. अच्छा, साथ ये दूसरा फेंटी ब्यूटी का पाउडर है. दिस इज़ अ मैट फिनिश. ठीक है, ये शाइनी है, ये मैट है. आई वॉन्ट मैट, तो मैं जाती हूँ मैट की तरफ. आई विल टेक अ बिट ऑन माई पाउडर पफ. और जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली होती है ना, अराउंड द नोज, बेसिकली टी जोन पे, आई विल टेक दिस एंड देन आई विल प्रेस इट इन. ये काफ़ी देर तक ऑयलीनेस और उस ग्रीसीनेस को थोड़ा रोकता है और थोड़ी सी कवरेज भी और दे देता है. और बिल्कुल जो पाउडर पे बच गया है ना, नॉट एक्स्ट्रा, मैं कुछ भी नहीं ले रही. लोअर फेस पे अप्लाई करते हैं और फिर चीक्स पे भी, ताकि जब आप चीक ब्लश लगाएं तो उससे जो है ना ये चिपक ना जाए एक जगह और वो अनब्लेंडेड लुक ना आए. सो दिस इज़ व्हाट योर लॉन्ग लास्टिंग. ये मैंने दो आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स बताए हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लो एंड भी बताऊं तो दिस इज़ अ लोअर एंड पाउडर विच आई रियली लाइक, बट दिस ओनली कम्स इन मैट. इसमें क्रीमी नहीं आता या ग्लोई नहीं आता. दिस इज़ अ वेरी नाइस ग्लोई पाउडर. एक और ग्लोई पाउडर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो गया है वो. तो मैं ना दिखाऊं कि दिखा दूं. ये जैकलिन हिल का ट्रांसलूसेंट पाउडर है. इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन ये भी जो है ना एक सिल्की सी फिनिश देता है. सो यहाँ लगा के दिखाती, ये भी शाइनी सी फिनिश देता है. ठीक है, सो इससे भी शाइन आ जाती है. ये मैं सर्दियों में यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन नॉट व्हेन आई वांट माय फाउंडेशन टू लास्ट लॉन्ग. ओके, अब करते हैं ब्लश एंड हाइलाइटर फिनिश एंड आई विल बी बैक टू शो यू द फिनिशिंग touch of the foundation. Okay ji, so now that my face is finished and my foundation is on, I hope that you guys enjoyed this video. Don't forget to like, subscribe, thumbs up, all the good things. नीचे ज़रूर कीजिएगा. So now let's finish up the face and now you can see कि मेरा face जो है ना, जहाँ पर सिर्फ मैं शाइन देना चाह रही हूँ वहाँ पर सिर्फ शाइन है, और बाकी जो है ना बहुत अच्छा एक इवन कवरेज, बहुत केकी भी नहीं लग रहा है. बिकॉज द कवरेज दैट वी हैव केप्ट ऑन आवर फेस इज़ वेरी मिनिमल. बहुत ज़्यादा हम हैवी कवरेज नहीं करना चाहते. जितनी हैवी करते हैं वो उतनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है, लास्ट नहीं करती. सो टू ऑफ माई फेवरेट सेटिंग स्प्रेज आर वन साइज एंड हुदा ब्यूटी. ये दो स्प्रेज हैं विच आई स्वेयर बाय एंड आई नो विल लास्ट मी एजेस. और इनकी वजह से मेरी जो मेकअप है ना वो भी बहुत देर लास्ट करती है. सो आई विल यूज़ हुदा ब्यूटी इजी बेक सेटिंग स्प्रे टुडे. ये सारा जो आपका अगर एक्स्ट्रा कोई मेकअप या एक्स्ट्रा कोई केकीनेस है ना, उसको सबको मेल्ट करता है. अगर आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल ऐसे लगेगा जज्ब हो गया. सो let me dry. All right, so अच्छा जी, अब ये फाउंडेशन जो है ना आपकी, ऑल्दो मेरी तो ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन पे फाउंडेशन ज़्यादा जल्दी उतरती है, ज़्यादा जल्दी ब्रेक अपार्ट करती है. दिस फाउंडेशन आई एम टेलिंग यू विल नॉट budge द होल डे. इट विल स्टे पुट. अगर कभी आपको लगता भी है तो जस्ट टेक अ पाउडर पफ एंड टेक वट एवर पाउडर यू हैव अप्लाइड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये अप्लाई किया तो आई विल जस्ट टेक अ बिट ऑफ इट हाथ पे लगा के एंड देन आई विल जस्ट गो इन ऑन द प्लेसेस वेयर आई फील लाइक जो ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं या जहाँ से फाउंडेशन उतरी है. इसके अलावा और कुछ टचअप की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज़ इट. सो आई विल कम बैक. मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है ये इन डेप्थ वाली ट्यूटोरियल, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न फ्रॉम मी सिंस आई हैव अक्वायर्ड दिस नॉलेज ओवर so many years. ख्याल है मेरा जो मेकअप जर्नी है ना उसमें थ्रू आउट आई हैव लर्नड these tips and these tricks from my own experience, from knowledge that I've acquired, and I would love to share this with you guys. And if you guys are enjoying this video, give it a thumbs up, share it with your friends. अगर आप लोग इसको ज़्यादा व्यूज़ देंगे तो ही मैं अपनी ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी. अगर नहीं देंगे ना तो
वापस ब्लॉगिंग करेंगे बस मेरा। अगर ये देखना चाहते हैं और कुछ लर्न भी करना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू शेयर माई वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ पर आप चाहते हैं पीपल हु शुड लर्न फ्रॉम मी। सदका जारी है, फैलाएं, अच्छा है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। I will see you guys in the next video. बोला भी नहीं जा रहा। Anyways, if you guys enjoyed this video, give it a thumbs up, subscribe to my channel and ring the notification bell, and I will see you guys in the next video, and I will come with another in-depth, in detail tutorial. तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं आप लोग नेक्स्ट कौन सा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, स्किन प्रेप वाला या आई शेप्स वाला या लिप या चीक्स, whatever you want to see. Comment below. I have a lot of knowledge to impart, और ये मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इससे आप लोगों की अगर इतनी सी भी हेल्प होती है तो इट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। सो या, अब फाइनल गुड बाय है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय। अच्छा जी, सो ये है मेकअप लुक विद द फुल आउटफिट। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को फुल आउटफिट के साथ भी दिखाया करूँगी अपना मेकअप लुक। तो आई जस्ट फिल्म अ वीडियो विद दिस एंड आई हैव टू हेड आउट अब, एंड आई हैव टू हेड आउट, बोला नहीं जा रहा आज क्या है मुझसे। तो मैं आपको अपना ज़रा ना आउटफिट भी दिखाना चाहती हूँ, बट आप मेकअप और स्किन क्लोजअप देख लें ज़रा। शाइन चाहिए, हमने सिर्फ वहाँ शाइन डाली है, बाकी face will not budge. It does not look cakey, it does not look dry, does not look too oily or greasy. I know this will stay put. Full outfit. There's a beautiful kaftan, hot pink raw silk kaftan, और साथ इस पे ये हाथ का काम है और बीच में मशीन का भी है, हाथ का काम भी है, पर बहुत ही प्यारी स्टिचिंग बहुत अमेजिंग है, which I'm like obsessed over good stitched clothes. तो